सीताराम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो गाइस, मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सैटरडे मॉर्निंग से। और ऐसा नहीं है कि वीकेंड है तो हमारा रूटीन हम लोग छोड़ देते हैं, वीकेंड पे भी हमारा सेम ही रूटीन रहता है। क्योंकि अगर आपने बीच में एक आध दिन छोड़ दिया ना, फिर वही आलस भरी चीज़ें होने लग जाती है। तो इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि वीकेंड पे भी हम लोग ऐसे ही अपना सेम रूटीन रखेंगे। तो सैटरडे का दिन था, सुबह 4 बजे हम लोग उठ गए थे। उठने के बाद बाहर का मौसम मैं देखने आई थी और रोज़ की तरह एक खूबसूरत सी सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी थी। और इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना, गर्मी में जब ठंडी ठंडी हवा लगती है वो भी सुबह 4 बजे की, तो बहुत ही प्यारा मौसम लगता है। उसके बाद अंदर आई और फिर अपने काम में लग गई, जो कि हमारा डेली रूटीन होता ही है सुबह का। तो सबसे पहले बेड वगैरह सेट करूँगी और पतिदेव भी साथ में करवाते हैं, वो डस्टिंग में लग जाते हैं। उसके बाद पतिदेव ले आए गुनगुना पानी करने के लिए। तो गुनगुना पानी पियेंगे एक एक गिलास। और यहाँ देखो इनकी सुबह सुबह बच्चों वाली हरकतें शुरू हो जाती है, जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और अब हम लोग एक एक गिलास गुनगुना पानी पियेंगे। और यहाँ हमने फ़ैन चला लिया था थोड़ा सा। वैसे तो मौसम अच्छा ही रहता है, लेकिन ये वाले कमरे का हम लोग फ़ैन चला के रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लड्डू गोपाल जी भी रहते हैं। तो इस वजह से गर्मी होने लगी है, तो मैं फ़ैन ऑन करके रखती हूँ यहाँ वाला। तो बस उसके बाद जो है हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया था, पानी पिया। उसके बाद जो है पतिदेव ने डस्टिंग करी, मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया। और आज उन्होंने बोला कि पोछा मैं लगाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं फटाफट से पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है कि सुबह का रूटीन है तो मैं फटाफट से चीज़ें करती हूँ, अच्छे से करती हूँ सारी चीज़ें। क्योंकि झाड़ू पोछे का क्या है ना, देखो एक बार होता है तो वो भी ढंग से ना करो, फिर पूरा दिन तो हमारा ऐसे रहता है, जो वैसे काम होता है पेंडिंग वो हम लगे रहते हैं। झाड़ू एक बार को लग जाती है दिन में, लेकिन पोछा तो फिर वही है ना कि सुबह ही अच्छे से लगाओ, ढंग से लगाओ। तो बस यहाँ पर जो है मैंने अच्छे से सारे घर में झाड़ू लगा दी। और पतिदेव जो है साथ साथ पोछा भी लगा रहे थे, ताकि हमारा काम ना साथ साथ निपट जाए। क्योंकि सुबह उठने के बाद यही हम लोग काम करते हैं, सबसे पहले तो चीज़ें हमारी जल्दी निपट जाती है। तो यहाँ मैं साथ साथ झाड़ू लगा रही थी और यहाँ आप देख रहे होंगे पीछे पीछे पतिदेव पोछा लगाने में लगे थे, जिससे हमारा काम जल्दी हो जाए। तो बस ये यहाँ मैंने झाड़ू लगा दी। पोछा झाड़ू करने के बाद मैं आ गई अपना 1 घंटा योगा करने के लिए। और पतिदेव अब नहा के अपनी पूजा करेंगे तब तक। और मैं उनके साथ पूजा में बैठना चाहती हूँ। हम सोचते हैं कि साथ में कर पाए, लेकिन फिर ये हो जाता है कि मेरा योगा छूटता है अगर मैं पूजा पे जाती हूँ ना। तो फिर मैंने सोचा, हमने फिर एक दिन मतलब डिसाइड किया बैठ के कि ऐसा नहीं है कि हर काम का बर्डन लेना है, चीज़ें हमें करनी है, अपना रूटीन बनाना है, तो अच्छे से होनी चाहिए ना सारी चीज़ें। तो फिर उस दिन से मैं जो है अपनी पूजा आराम से करती हूँ। पहले मैं अपना 1 घंटा योगा भी करती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। और अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी हेल्थ के लिए। तो तभी हम आगे भी सारी चीज़ें कर पाएंगे। अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस वही चीज़ है। तो यहाँ पतिदेव नहा के आ गए थे पूजा के बर्तन क्लीन करने। उसके बाद योगा करने के बाद मैं भी नहाने चली गई, नहा के आई और अब मैं हो गई थी यहाँ पर आके तैयार। तो सुबह सुबह जब इस तरीके से पूरा घर का काम ख़त्म करके और सारी चीज़ें आपकी अच्छे से मैनेज हो और आप जल्दी नहा लेते हो ना सूर्य निकलने से पहले, तो इतनी अच्छी फीलिंग आती है। मतलब वो मम्मियों और दादी वाली जो चीज़ें होती है ना, जो हमें वो लोग उस टाइम सिखाते थे, और हम उस टाइम ऐसे बच्चों की तरह नाक मारते थे हर चीज़ में कि पता नहीं ये लोग ऐसे क्यों बोलते हैं कि जल्दी उठो, ये सारी चीज़ें करो। तो उस टाइम वो चीज़ें समझ नहीं आती है। उस टाइम मम्मी और दादी ऐसे लगते हैं कि ये हमें जल्दी क्यों उठाती है, ये हमें ऐसे काम मतलब क्यों बताती है, क्यों हमें इस तरीके की चीज़ें करती है। लेकिन आज वो चीज़ें समझ आती है कि हमारी मम्मी दादी नानी ये सब चीज़ें क्यों पहले से फॉलो करते आए हैं। तो जब शादी हो जाती है और जिम्मेदारियां आ जाती है ना, तभी चीज़ें समझ में आती है। तो अभी ये चीज़ें हमें समझ आने लगी है कि हाँ, वो लोग हमें क्यों इस तरीके से प्रेशर करते थे, क्यों ये सारी चीज़ें सिखाते थे। क्योंकि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुकून है, अपनी घर गृहस्थी को कैसे लेके चलना है, जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है। तो वो सारी चीज़ें ना वो हमें बचपन से सिखाते हैं। लेकिन उस टाइम बचपना इतना होता है तो हम सीख नहीं पाते हैं। लेकिन जो आपके खून में होता है ना, मम्मी दादी को जो करते हुए देखते हो, तो वो सारी चीज़ें आप एक ना एक दिन फॉलो कर ही लेते हो।
तो क्योंकि उनमें अच्छे संस्कार होते हैं। उसके बाद यहाँ सारी चीज़ें हो गई थी, पूजा पाठ हो गया था, घर का काम हो गया था। फिर आई मैं नाश्ता बनाने। यहाँ पतिदेव ने चॉपिंग में हेल्प करी मेरी, और यहाँ आज जो है टेस्टी सा नाश्ता बनाने वाली हूँ। ब्रेड सेक लिए, सारी चॉपिंग करके रख ली, और यहाँ ले लिए थे मैंने चीज़ स्लाइस और मेयोनीज़ और सॉस डाल के एक अलग सॉस बनाई, जो मैंने पूरे जो ब्रेड है उस पर फैलाई और सारी चीज़ें उसके अंदर फिल कर दी। जो टमाटर और खीरा आज नहीं था, तो इस वजह से खीरा मैंने ऐड नहीं किया। मैंने यहाँ पर जो पनीर है उसको भी मैंने फ्राई कर लिया था। पनीर के स्लाइस, चीज़ स्लाइस, थोड़ी सी हरी मिर्च और टमाटर मैंने ऐड करके और मेयोनीज़ लगा के इस तरीके से सैंडविच बनाई, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ ही साथ चाय भी बनाई। और अगर टेस्टी नहीं लगता ना, अभी आप मेरे पतिदेव का रिएक्शन देखना। अब देखो, अब आपको समझ आ गया होगा ना कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो हमने यहाँ नाश्ता करना शुरू कर दिया था। उसके बाद पतिदेव अपने ऑफिस के काम में लगे थे, और मैं लग गई थी अपने बाकी के काम निपटाने के लिए, जो कि मैं साथ साथ ही निपटाती हूँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले बर्तन क्लीन करना शुरू किया, क्योंकि सिंक भरी होती है ना, तो सबसे पहले मेरी नज़र वहीं जाती है कि जब तक सिंक वाला काम ना निपटाओ, सारे बर्तन जो है क्लीन ना करो, तो पूरी किचन, चाहे आप कितनी भी सफाई कर लो, काउंटर टॉप साफ़ कर लो या गैस स्टोव कर लो, सारी चीज़ें हटा दो, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि किचन बहुत गंदी है, क्योंकि बर्तन पड़े होते हैं। तो बर्तन आप एक बार क्लीन कर दोगे ना, तो आपकी किचन एकदम साफ़ सुथरी नज़र आती है, और तभी किचन में जाने का भी मन करता है, वरना दूसरा काम करने का मन ही नहीं होता जब बर्तन पड़े होते हैं ना। तो फटाफट से सारे बर्तन मैं पहले क्लीन करूँगी, और उसके बाद जो बाकी की सफाई है किचन की वो करूँगी। तो इस तरीके से मैं अपने सारे काम मैनेज करती हूँ सुबह 4 बजे उठ के, और इस तरीके से मेरा दिन, ऐसे दिनचर्या इस तरीके की होती है। तो आप लोगों को कैसी लगती है, आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे को तो भाई बहुत अच्छा फील आता है जब से मैंने अपनी ये दिनचर्या इस तरीके से शुरू करी है, और आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। किसी को पसंद आती होगी, किसी को नहीं आती होगी। कोई लोग कहते होंगे कि सब वीडियो के लिए है, ये है वो है, तो उन चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं और मेरे पति देव, हम बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, और इस तरीके से हमारी चीज़ें चल रही हैं बहुत अच्छी। मैं चाहती हूँ सबकी ऐसे ही चले जैसे मेरी चल रही है शादी के बाद। तो एक लड़की यही चाहती है ना कि उसको ऐसा पार्टनर मिले जो लोगों के कहने पे भी, मतलब इन सब चीज़ों से पीछे ना हटे, जो भी उनको करना है, मेरी हेल्प करवानी है। वरना एक दो लोगों को बोल दो ना कि बताओ यार, झाड़ू पोछे में औरत की हेल्प करता है, ये करता है, तो वो ना सुनने के बाद नहीं कर पाते हैं कुछ लोग। उनको लगता है कि ये औरतों का काम है तो औरत ही करेगी। तो इस वजह से तो काफ़ी सारे लोग ना इन चीज़ों से पीछे हटने लगते हैं, लेकिन मेरे पतिदेव ऐसे नहीं है। तो इस वजह से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ। तो शादी के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो इस वजह से, और मैं चाहती हूँ हर लड़की को ऐसा ही लाइफ पार्टनर मिले और ऐसे ही चीज़ों को समझे। तो बस यहाँ देखिए, मेरे बातों ही बातों में सारी किचन भी मैंने क्लीन कर दी, और उसके बाद आ जाती है कपड़े फोल्ड करने की बारी। ढेर सारे कपड़े धुले हुए हो रखे थे, कुछ मैंने कल भी लगाए हुए थे, जैसे बेडशीट, सोफ़े कवर वगैरह, वो भी सारे धुल गए थे। उनकी मैंने तह वगैरह बनाई, और अब मैं इनको बेड के अंदर रख देती हूँ, क्योंकि बाहर पड़ी हुई चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं सारी बेडशीट वगैरह, कवर वगैरह ना अंदर ही रखती हूँ। जब तक दोबारा चेंज नहीं करती हूँ ना, तब तक अंदर ही, और फिर निकाल के चेंज करते हैं। और उसके बाद जब दोबारा धोती हूँ तो इसी तरीके से मैं अरेंज करके रखती हूँ सारी चीज़ें, ताकि बाहर इस तरह मैसी मैसी ना लगे। अगर आपके पास बाहर रखने की जगह नहीं है, तो आप इस तरीके से बेड का जो बॉक्स होता है उसके अंदर रख सकते हो। तो मैं तो इसी तरीके से रखती हूँ, जो जैसे ब्लैंकेट वगैरह, बेडशीट, कवर्स वगैरह सब। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें रख दी, और अभी जो है पूरा काम मेरा ख़त्म हो चुका था। अब मैं करूँगी पौने एडिटिंग 8 वगैरह। बजे मैं ये व्लॉग स्टार्ट करूँ, और आज तक मैंने ना इस टाइम से कभी व्लॉग स्टार्टिंग नहीं करी है। आज पहली बार है ये मैं जो अब व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो आज बहुत ही खास दिन है। आज है मेरी ननंद और नंदोई जी की एनिवर्सरी। तो इस वजह से मैं इस टाइम ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज संडे भी था, सुबह आपने मेरा व्लॉग देख लिया होगा। अब मैं ये लॉन्ग व्लॉग बना रही हूँ। तो जीजा जी यहाँ रहते हैं दिल्ली, तो वो डीटीसी में है, और दीदी रहती है गाँव में अपने बच्चों के साथ। और लड़की की उनकी शादी हो गई है तनु। आपने मेरे व्लॉग, जो पहले से मेरे व्लॉग से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है सारा कुछ, लेकिन जो नए हैं उनको नहीं पता है। तो दीदी गाँव में रहते, तो जीजा जी अभी यही थे। आज इनकी एनिवर्सरी है, तो विश तो हमने कर दिया था, लेकिन वो वहां पर है, जीजा जी यहाँ पर है। तो जीजा जी को हमने यहाँ पर बुला लिया, और मैंने खाना पीना सब रेडी कर रखा है।
दीदी को वीडियो कॉल भी करी है। तो दीदी जो है वहां पर सेलिब्रेट कर रही है और जीजा जी को हमने यहाँ पर बुला लिया। तो ये चीजें होती है जब लॉन्ग डिस्टेंस वाली चीज आ जाती है ना, क्योंकि भाई देखो नौकरी भी जरूरी है, तो यहाँ पर उनकी जॉब है और बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी हो गई है बच्चों की। तो उसमें ना इन लोगों को ये लगता है कि अब क्या ही मनाए, क्या ही ये करे, तो वो सारी चीजें आ जाती है। लेकिन दूर रह के भी सारी चीजें हो सकती है अगर अपनी फैमिली साथ होती है ना, अगर फैमिली में अच्छी आपकी बॉन्डिंग है, सही है सब कुछ, तो सारी चीजें सेलिब्रेट होती है, चाहे दूर हो पास हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो बस यही चीज है। तो सबसे पहले तो है फैमिली की बॉन्डिंग। अगर आपकी फैमिली दूर भी है लेकिन सब लोग खुश है और आपस में उनके रिलेशन अच्छे हैं, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप सारी चीजें सेलिब्रेट कर सकते हो, जैसे कि आज हम लोग करेंगे। तो दीदी वहां पर है, दीदी ने वहां पर थोड़ा बहुत प्रोग्राम कर रखा है, जो उनके खास है, मतलब परिवार है उनके, जो जिनके साथ भी उनके अच्छे संबंध है, पड़ोसी है, बच्चे हैं आसपास के, तो दीदी ने वहां पर कर रखा है और हमने जीजा जी को यहाँ बुला लिया क्योंकि अकेले ही रहते हैं। तो मैंने यहाँ खाना पीना बनाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे दी है जीजा जी को। अंदर पतिदेव और जीजा जी बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। तो अभी मैंने पूरे खाने की तैयारी कर रखी है, आप लोगों को दिखाऊंगी। और पेस्ट्री मंगवाई है मैंने, केक तो नहीं मंगवाया, दीदी और जीजा जी साथ होते तो केक भी मंगवा देते, लेकिन अभी पेस्ट्री मंगवाई है। तो अभी थोड़ा सा बातचीत करेंगे, थोड़ा उनका भी हो जाएगा, उन्होंने जो प्रोग्राम कर रखा है, और जैसे ही हो जाएगा हम लोग वीडियो कॉल पे पेस्ट्री कट करवाएंगे इनकी, मतलब इस तरीके से इनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। और मैंने बहुत ही प्यारा सा जो है गिफ्ट दीदी को भेजा है, अभी मैंने उनको बताया नहीं है, मैंने वहीं पर सेंड कर दिया, मतलब उनके वहां पहुंच जाएगा गाँव में, एड्रेस डाल दिया वहीं का, 2-3 दिन में पहुंचेगा, मैंने आज ही सेंड किया है। और मैं आपको जब ये व्लॉग डालूंगी ना साइड में लगाऊंगी कि क्या भेजा मैंने एनिवर्सरी गिफ्ट दीदी का। तो बस यही है, देखो फैमिली में बॉन्डिंग अच्छी हो तो सारी चीजें आप कर सकते हो अच्छे से, चाहे दूर हो पास से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज हम लोग दूर दूर हैं लेकिन फिर भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यही बहुत बड़ी बात होती है। और इसी तरीके से हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ चीजें करनी चाहिए। तो बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बना लिया, सारी तैयारी हो गई है, वो अभी बातों में लगे हैं। अभी थोड़ी देर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद जो है सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखते हैं कैसे कैसे इनकी वीडियो कॉल करा के और कैसे कैसे कटिंग कराएंगे, कैसे कैसे सेलिब्रेशन होगा, तो आपके साथ शेयर करूंगी मैं। तो कभी कभी ना ये टाइम भी इंजॉय करना चाहिए। हमारा तो आप लोग देखते ही हो, लेकिन हमारे बड़ों का भी ऐसे होता है। भले ही चीजें ऐसी होती है कि चलो कभी कभार एक साथ होते हैं, कभी कभार दूर होते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन हर चीज इंजॉय करनी चाहिए। तो पतिदेव मंदिर गए थे ना, उसी टाइम मैंने ये सारा खाना रेडी कर दिया था। मैं काफ़ी पहले से लगी हुई थी, शाम से ही, क्योंकि मुझे पता था आज जीजा जी को हमने इनवाइट किया है, तो मैं पहले ही सारी चीज़ें तैयार करके रख दूंगी। तो यहाँ मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है, जो कि सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रख दो ना, तो फिर आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं होता अगर कोई आप किसी को खाने पे बुलाते हो या कोई गेस्ट आते हैं। तो यहाँ मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई, मटर पनीर की, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर मलका मसूर की दाल बनाई है, जो मेरे पतिदेव को भी अच्छी लगती है और हमारे घर में ना सबको ही ज़्यादा पसंद है, मतलब जीजा जी भी खा लेते हैं खुश होकर। तो यहाँ मैंने मलका मसूर की दाल बनाई है और साथ ही साथ मैंने चावल भी बना के रख दिए। और ऐसा नहीं है कि काफ़ी देर पहले सारी चीज़ें बनाई है, साथ के साथ ही बनाई है, लेकिन सारी तैयार करके रख दी, ताकि जब वो आए तो एकदम से ना मेरे को लगता है कि कोई आए ना और फिर चीज़ों में लगो और आधी चीज़ें तैयार है आधी नहीं है, तो मेरे को बहुत टेंशन सी होने लगती है। इस वजह से मैं सारी चीज़ें पहले रेडी करती हूँ। आटा लगा के रख दिया, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर खीरे का रायता बनाया, वो भी मैंने पहले ही रेडी करके फ्रिज में रख दिया था। अब ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद यहाँ सारी चीज़ें तैयार थी। पतिदेव और जीजा जी अभी आने ही वाले थे, पतिदेव वो उनको लेकर आने वाले थे, तो वो मंदिर गए थे, तो साथ में ही आएंगे दोनों। तो बस यहाँ पर मैं एकदम तैयार थी, मैंने कहा आएंगे, सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक वगैरह और पेस्ट्री हम लोग ले आए थे। पेस्ट्री तो सबसे एंड में हमने सोचा था कि केक की तरह कटवाएंगे, अगर दीदी जीजा जी साथ में होते तो हम लोग केक मंगवा लेते, लेकिन हम भी वो पेस्ट्री ले आए। तो
उसके बाद जो है वो लोग आ गए थे। सबसे पहले मैंने उनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे दी, नमकीन, बिस्किट, ये सारी चीज़ें देने के बाद फिर काफ़ी सारे बातें हुई और बैठे रहे। और उसके बाद मैं आ गई फिर खाना बनाने के लिए। तैयारी तो सारी थी, आटे को मैंने एक बार सेट कर लिया और अब मैं बनाना शुरू करूँगी रोटियाँ, क्योंकि पूड़ी वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं ऑयली, तो इस वजह से मैं रोटी बनाऊँगी। यहाँ मैंने दोबारा सब्ज़ी भी गर्म होने के लिए रख दिया थोड़ी सी, क्योंकि गर्मा गर्म खाना ही थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया, तो फटाफट से बनाती हूँ मैं रोटियाँ। और कई बार क्या होता है ना, देखो ऐसी चीज़ें हो जाती है हमारे साथ भी, क्या पता आगे हो जाए, अभी तक तो हुई नहीं है। लेकिन वो है कि जब दीदी गांव में रहती है, जीजा जी यहाँ जॉब करते हैं, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। कई बार इकट्ठे होते हैं तो सेलिब्रेट हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन कई बार नहीं होते तो फिर दूर दूर रह के करनी पड़ती है। तो आज इनका वही फेज़ था, जीजा जी यहाँ पर थे और दीदी वहाँ पर थी। वो वहाँ सेलिब्रेट कर रही हैं, उन्होंने भी वहाँ पर छोटा मोटा प्रोग्राम ऐसे रखा है, अपने ख़ास लोगों को बुला के उन्होंने खिलाया पिलाया, सारी चीज़ें करी। और यहाँ जीजा जी को हमने इनवाइट कर दिया था। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखो, जो अपनी आपकी फैमिली को ना बांध के रखती है। और आपको बहाने से चीज़ें करनी होती है अपनी फैमिली के साथ, थोड़ी बॉन्डिंग रखने के लिए, प्यार दिखाने के लिए। तो उसी से जाहिर होता है कि हम लोग एक दूसरे की केयर करते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने रोटियाँ बनाना शुरू कर दिया, साथ ही साथ मैं सर्व भी कर दूँगी। आज मैंने पतिदेव को नहीं बुलाया, क्योंकि भाई वो नंदोई जी के साथ बैठे हैं। आज मैं उन्हें काम के लिए नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी। वैसे ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा बातें करने देते हैं, मैं ही रेडी कर दूँगी। तो यहाँ मैंने उनकी प्लेट भी लगा दी और यहाँ इतना टेस्टी सा गर्मा गर्म खाना बन के रेडी था, तो देखने में ही बड़ा अच्छा लग रहा था। तो अब मैंने सर्व कर दिया, तो मैं इनका टेबल पे लगा देती हूँ और उनको फिर बुला दूँगी। तो उन दोनों के लिए मैंने खाना सर्व कर दिया था। खाना पीना खिलाने के बाद हमने दीदी को किया वीडियो कॉल, जब तक उनका भी प्रोग्राम हो चुका था। थोड़े बहुत लोग जा चुके थे, थोड़े बहुत वहीं थे। तो हमने फिर जीजा जी को भी वीडियो कॉल पे लिया, उनकी बेटी तनु को भी लिया और फिर हम सब ने बातें करी, दीदी को विश किया। और पतिदेव ने जीजा जी से पेस्ट्री कटवाई दीदी के सामने और इनको खिलाई। और बहुत ही ज़्यादा शर्माते, क्योंकि देखो बड़े हैं यार, पहले के चीज़ें हैं जैसे मम्मी दादी वाली होती थी, तो ये लोग ना मतलब उतना ज़्यादा चीज़ें कर नहीं पाते, लेकिन हम लोगों की वजह से कर लेते हैं, क्योंकि हम ज़बरदस्ती करते हैं इन सब चीज़ों में। तो इस तरीके से मनाई हम लोगों ने इनकी लॉन्ग डिस्टेंस वेडिंग एनिवर्सरी। तो कभी कभी होना चाहिए। कैसा लगा आप लोगों को? तो हमारी फैमिली की बॉन्डिंग ऐसी है, बस किसी की नज़र ना लगे, हमारी फैमिली हमेशा ऐसे ही खुश रहे। और सबकी फैमिली, मैं तो कहती हूँ सब लोग ऐसे ही अपनी फैमिली, चाहे दूर है पास है, बॉन्डिंग बना के रखो, क्योंकि आजकल के टाइम का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। तो अपनी फैमिली से जुड़े रहो, एक दूसरे के बहाने ढूंढो किस तरीके से हम चीज़ें कर सकते हैं, तो बस बहुत अच्छा रहता है। और मतलब दुनिया में और कुछ भी नहीं रखा है, मैं सच बता रही हूँ। तो कैसा लगा व्लॉग कमेंट करना। मिलती हूँ नए व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।